एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्लास 10th है, कोड है 402 और यूनिट नंबर 5 है ग्रीन स्किल्स। अवर रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेशन 2 ले रहे हैं। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। हम जो एनर्जी यूज कर रहे हैं अभी उसमें मोस्टली आप क्रूड ऑयल के प्रोडक्ट देखते हैं, जैसे पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, आपकी नेचुरल गैस हो गई। तो जरूरी ये है कि हम ऐसी एनर्जी यूज करें जो क्लीन हो, साफ सुथरी है, यानी पोल्यूशन ना करती हो, प्रदूषण ना करती हो। जैसे मान लीजिए आप कोल जलाते हैं, कोयला, तो कोयला जलाएंगे, पहली बात तो यह है कोयला नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स में आता है। नॉन रिन्यूएबल का मतलब यह होता है कि एक बार आपने इसको जला दिया तो दोबारा ये प्रकृति इतने जल्दी बनाएगी नहीं, इसको लाखों साल लग जाते हैं। इसके बाद अगर हम एफर्ट करें, क्योंकि सोलर एनर्जी, सन, ये तो हमेशा रहेंगे, ये तो कभी नहीं जाने वाले। जो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल हम करें और इससे हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकें, तो एक साथ हम एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज कर भी नहीं रहे हैं जिससे प्रदूषण हो, यानी दोनों में विन विन केस है। जैसे बायोगैस आप यूज कर सकते हैं। बायोगैस में क्या होता है, जितनी भी गंदगी निकलती है, चाहे गाय का, भैंस का, आपका, और जो एग्रीकल्चर वेस्ट निकलते हैं वो सब डाल दीजिए इसमें। ये एनारोबिक प्रोसेस होता है, इससे अपने आप यहां पर गैस बन जाएगी। तो गैस जो निकलती है इसको आप खाना बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये इको फ्रेंडली, यानी आप पर्यावरण के दोस्त की तरह काम करेगी। और नेचुरल गैस, जिससे मैंने कहा कि आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट से निकाल के लाते हैं फिर यूज करते हैं, उसका बहुत अच्छा ये ऑप्शन है। तो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, जिसमें सोलर एनर्जी की मैंने बात की, बायोगैस, ऐसे बहुत सारे हैं। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब आप देखें डिसेंट वर्क का मतलब क्या होता है कि हम, सबसे पहली बात यह है कि हम जैसी पैदा होते हैं, माँ बाप कहते हैं बेटा थोड़ा पढ़ाई कर लो, अच्छे नौकरी में चले जाओ, अच्छी नौकरी में जाओगे तो तनख्वाह कमाओगे, तनख्वाह कमाओगे तो फिर अपने घर को पाल पाओगे, शादी ब्याह होगा, बच्चे होंगे। तो पहली चीज क्या होती है, पढ़ाई करनी है और उसके बाद एक अच्छी नौकरी लेनी है, या फिर कोई एंटरप्रेन्योर बनना है। पढ़ाई करके भी आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, क्योंकि आपको पूरी नॉलेज रहेगी सारे सब्जेक्ट्स की, और अपने और अपनी फैमिली का आप ख्याल रख सकते हैं। तो आप अगर बेहतरीन काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे, तो आपका एग्जिस्टेंस इस देश में, इस पूरे विश्व में कुछ होगा, क्योंकि आप समाज के लिए काम कर रहे हैं। ऐसी स्किल डेवलप करिए, ऐसा हुनर पाइए, ऐसी पढ़ाई कीजिए या ऐसी चीज सीखिए जिससे आप समाज, कम्युनिटी या पूरी तरीके से विश्व में कहीं ना कहीं अपना रोल अदा कर सकें। केवल आ के जी के बच्चे पैदा करके मर जाना ये कोई जिंदगी नहीं है। कुछ करके जाइए जब भी आए हैं, तो ऐसा काम करें, डिसेंट वर्क करें, काम ऐसा हो या आपका कंट्रीब्यूशन ऐसा हो जो आप कंट्री को या समाज को या देश को आप ग्रोथ भी दे सकें, और ग्रोथ के साथ साथ आप जब जाएं इस दुनिया से तो कुछ दे के जाएं। इनइक्वालिटीज को दूर करना बहुत जरूरी है। इनइक्वालिटी क्या होता है, आप हैं, आपका छोटा भाई है ना, तो आप जाएंगे, आपका छोटा भाई पीछे आएगा तो उसे बोलेंगे चलो घर बढ़ाओ, चुप रहो, कोई सामान आ रहा है, तेरे लिए नहीं है मेरे लिए है। तो बड़ा भाई हमेशा क्या करता है, छोटे भाई को थोड़ा सा दबाने की कोशिश करता है। वैसे भाइयों में बड़ा प्रेम होता है, मतलब ये नेचुरली बता रहा हूं जो आता है। तो ये घर से इनइक्वालिटी शुरू हो जाती है। या फिर ये लड़का है, मान लीजिए ये बॉय है, ये गर्ल है, तो माँ बाप अपने आप करने लगते हैं कि नहीं लड़की तुझे तो शादी करनी, ब्याह करना है, लड़का तुझे तो घर संभालना है, तू बाहर जा सकता है, तू 8 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकती, तमाम तरीके के उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एक इनइक्वालिटी फैली हुई है समाज में, उसको हमें दूर करना है। कैसे दूर करना है कि भाई अगर कोई काला दिख रहा है उसको आप काला बोल रहे हो, कोई मोटा है उसको मोटा बोल रहे हो, तो आपको दूसरों की मदद करनी है, हेल्प करनी है, आपको मददगार बनना है, सबसे दोस्ती करनी है। किसी के कलर, किसी का रिलीजन, किसी के कास्ट से आपको घृणा नहीं करनी है, जो कि आपके दिमाग में डाल दिया गया है। हमने देखा होगा कि हमारे जो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, या फिर वो कास्टिज्म करते रहते हैं कि भाई ये छोटी जाति बड़ी जाति। उसका कोई फायदा है आप मुझे बताइए, कहीं किसी का फायदा हुआ? हॉस्पिटल बने, एजुकेशन के हब बने, स्कूल बने, तभी फायदा होता है। तो जब भी आप खेल रहे हो, काम कर रहे हो, आपको सबको इंक्लूड करना है। केवल ये कह के कि दिमाग में आपके भर दिया गया है कि ये खराब है, ये अच्छा है, इसकी दाढ़ी है तो ये ऐसा है, ये सब जो गंदगी है ना, इसको दिमाग से निकाल देना है। सबको अपने साथ आत्मसात करना है, सब बराबर है। अपने घर में वो क्या करते हैं, अपना क्या रिलीजन करते हैं, क्या खाते हैं, वो अलग बात है।
आपके साथ वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, समाज के प्रति क्या है उनका लुकआउट। इसी तरीके से आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, लड़का हो, लड़की हो, किसी भी कास्ट, किसी क्रीड को, आपको उसको दरकिनार नहीं करना है, सबको बराबर लेके चलना है। इसका मतलब ये है से नो टू रेसिज्म। इसको रेसिज्म ही कहते हैं। एक्चुअली हम लोग अलग अलग रेस से आए हैं। अगर कश्मीर का आदमी देखेंगे तो एकदम गोरा, लंबा चौड़ा दिखाई देगा। वहीं आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा ब्लैक कॉम्प्लेक्शन वाले लोग दिखेंगे, क्योंकि वहाँ एकदम इक्वेटर के पास में है वो लोग। तो अगर आप ब्लैक वाइट करने लगे, ब्लैक वाले कहने लगे व्हाइट अच्छे नहीं है, व्हाइट वाले कहने लगे ब्लैक अच्छे नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? ये तो देश के लोग हैं ना। या फिर नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, वहां पर आपको वो आधे से ज्यादा इंडिया तो उनको वैसे ही थोड़ा लुक वाइज कुछ अलग ही मानती है, जबकि ये हमारे देश के पार्ट है। रेसिज्म नहीं होनी चाहिए, सब बराबर है भाई। क्रिएटिंग सस्टेनेबल सिटीज। सस्टेनेबल सिटीज का मतलब क्या होता है? हमने देखिए गांव पहले थे हमारे, फिर हमने सिटी बना दिए, शहर बना दिए, कस्बे बना दिए, उसके बाद टाउन हो गया, फिर शहर हो गया। अब हमारे बड़े बड़े शहर हो गए, जिसको हम जैसे हम दिल्ली, मुंबई, इनको हम मेट्रोज कहते हैं। हमने देश तो बना दिए अच्छे लेवल पे, बड़े बड़े शहर भी बना दिए कि भाई शंघाई हो गया, ये न्यूयॉर्क हो गया। लेकिन भाई इलेक्ट्रिसिटी तो सबको चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी अगर आप बचाएंगे नहीं तो वो कहीं किसी न किसी के खाते से तो काटी जाएगी, है ना। तो जब आप फैन और लाइट अगर आपको जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, बंद उसको करिए। और कभी भी, जैसे खासतौर पे जब फैन की बात मैं कर रहा हूं, फैन में मोटर होती है, जिसमें भी मोटर होता है आपको उसको बंद करना ही पड़ेगा। लाइट चाहे एक बार के लिए चालू रख दीजिए, अगर आपको जरूरत नहीं तो उसको क्यों आप छोड़ के जा रहे हैं? बंद करिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और नेचुरल लाइट, अब हम घर क्या बना देते हैं, हिंदुस्तान के घर बनाता हूं मैं, अपना ही घर बताता हूं आपको। मेरा घर इस तरीके से है कि जो नीचे जो फ्लोर है वहां पर, मतलब ग्राउंड फ्लोर नहीं, नीचे वाला फ्लोर, इसमें लाइट आती नहीं है, दिन में भी अंधेरा रहता है। तो होता क्या है, हम लोग लाइट जलाते हैं, अब दिन भर लाइट फैन चलता रहता है। ऊपर जाएंगे तो इतना गर्मी और सर्दी है तो ऊपर जाने का मन नहीं करता है, तो हम नेचुरल लाइट ले ही नहीं पा रहे। इससे हमारा शरीर भी खराब हो रहा है, आंखें भी खराब हो रही है, और दूसरा ये इलेक्ट्रिसिटी के पैसे दे ही रहे हैं आप। तो तरह तरह के नुकसान है, एक नुकसान नहीं है। इसके अलावा एनर्जी एफिशिएंट बल्ब, लाइट्स आ गए, एलईडी बल्ब आ गए। जो एयर कंडीशनर है वो कौन कौन से आ गए हैं आजकल? एयर कंडीशनर आपके 5 स्टार या फिर कहें कि 6 स्टार, जिसमें एनर्जी एफिशिएंसी है। ऐसे जो भी आप डिवाइस लेंगे आगे चल के, वो एनर्जी एफिशिएंसी देखिए कि आपका कम से कम पावर में ज्यादा से ज्यादा ये आपको आउटपुट दे। तो हमको सस्टेनेबल सिटीज बनानी है। हम लोग सब कंज्यूमर हैं, हम लोग पैदा ही कंज्यूमर हो रहे हैं। सबसे पहले पैदा होते हैं तो बोलते हैं माँ बाप कि जा बेटा ये ले आ, अरे मुझे ये खरीदना है, मुझे आईफोन चाहिए, मुझे एक डेल का मोबाइल चाहिए, डेल का लैपटॉप चाहिए। ये सारे हम कंज्यूमर बन चुके हैं, हमें बस खरीदना है चीजें। अब खरीदने वाले हैं तो लोग प्रोड्यूसर भी होंगे, प्रोड्यूस करेंगे लोग, तभी तो हम खरीद पाएंगे। तो हमको जब भी खरीदना है, या फिर हम वो लोग बने जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि अगर मैं कोई चीज सामान खरीदता हूं तो कोई ना कोई सामान को बेच रहा होगा। तो ये दोनों लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, चाहे हम कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं, चाहे हम प्रोड्यूसर हैं, बनाने वाले हैं, हम दोनों को ही रिस्पॉन्सिबल बिहेव करना होगा। एनवायरमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए हम दोनों को जागरूक होना पड़ेगा। कैसे कैसे होगा? सबसे पहले क्या करेंगे कि जो पेपर है, ग्लास है, प्लास्टिक, वाटर, ये सब बड़ी जरूरत की चीजें। पेपर हम कैसे बनाते हैं? पेड़ों को काट के। ग्लास एक बार टूट जाता है, हाथ पर कटेंगे, जानवरों के कट रहे हैं, सबके कट रहे हैं। प्लास्टिक एक बार आपने यूज कर लिया, फेंक दिया, सालों साल तक वो आपके फूड चेन में आके बस गया, वो हटेगा नहीं। पानी, मैंने जैसे बताया 100% पानी अगर पूरे विश्व में है तो 0.3% केवल आपको पीने के लिए साफ पानी अवेलेबल है। अब उसमें भी आप कहां से पिएंगे? कई जगह देखेंगे कितनी पानी की किल्लत होती है, कमी होती है। आप जब बैग लेके जाते हैं तो प्लास्टिक बैग होता है, रेक्सीन का बैग होता है, तो ये सब लेने की क्या जरूरत है? एक बढ़िया सा उसका जूट का बैग ले लीजिए या कपड़े का बैग ले लीजिए, वहां से जाके सामान ले आइए, अच्छा भी लगेगा। जो भी आपके कपड़े हैं, किताबें हैं, फर्नीचर है, या कुछ खाना भी है, उसको डोनेट करिए। क्यों फेंकना है उसको डोनेट करिए, उन गरीबों को दीजिए, उन लोगों को जिसको जरूरत है। और इसके अलावा आपको सीजनल फूड लेने हैं, यानी कि वो जो फ्रिज में रखे हुए हैं, कि फ्रिज में रखे रहेंगे तो वो भी एनर्जी कंज्यूम करके आए होंगे। तो सीजनल फूड खाइए। जो आज की सब्जी है, जैसे मान लीजिए ठंड के समय आप चौलाई खाइए, पालक खाइए, बथुआ की सब्जी खाइए, जो लोकल लोग बनाते हैं वो खाइए। और कोशिश करिए कि वो चीजें लें जो उस मौसम की है। जो आपका पानी लीक कर रहा है तो लीक होता ही रहा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि बिल तो उतना ही आ रहा है हर महीने। इस तरीके से पाइप है वो बंद हो रखा है, या फिर किसी तरीके से वो कहीं से लीक हो रहा है बीच में, तो यहाँ पर 2 पड़ोसी हैं, उन्होंने कहा कि पाइप लीक हो रहा है, पानी गिर रहा है। अरे मेरा थोड़ी ना काम है, ये कहेगा मेरा थोड़ी ना काम है, कोई नहीं कर रहा, पानी वेस्ट हुए जा रहा है।
इस तरीके से जो भी गार्बेज है उसको वेट गार्बेज और ड्राई गार्बेज, मतलब जो भी आपके खाने पीने का सामान घर से निकलता है उसको अलग रखिए, जो भी आपके ड्राई वेस्ट है जैसे प्लास्टिक हो गया या फिर आपका कोई बॉटल हो गई वो सब आप इसमें रखिए और उसको घर से ही अलग करिए और फिर इसको बाहर इसका निस्तारण करिए। ये आपको एक अच्छा कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों बनाएगा। पानी के ऊपर सब दिखता है, पानी के नीचे तो हमें नहीं दिखता और हम उसकी परवाह भी नहीं करते। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों की बात करें जो सी कोस्ट में रहते हैं, ऐसे इंडिया के बारे में बता रहा हूं, यहां पर जो लोग रहते हैं वो उनके पूरा खाना पीना जो है वो केवल मछलियां या सी फूड ही है, उनकी जिंदगी इसी से चलती है। अब अगर आप यहां पर कुछ गिराएंगे तो आप क्या सोचते हैं यहां पर पहुंचेगा नहीं, वो कहीं ना कभी ना कभी पहुंचेगा, लहरों से या कैसे भी पहुंचेगा। तो हम कितना सारा प्लास्टिक वेस्ट कर रहे हैं। अमेरिका से प्लास्टिक आके थाईलैंड में, इंडिया में जाके डंप किया जा रहा है। मतलब वहां का कचरा, जो वेस्टर्न कंट्रीज का कचरा है, वो हमारे यहाँ आके डंप किया जा रहा है, गंदगी, इस नाम पे कि हाँ भाई इसका रीयूज होगा या रिसाइकलिंग होगी। लेकिन जो प्लास्टिक हम समुद्र के नीचे गिरा रहे हैं, इससे क्या है, पूरा का पूरा मेरीन लाइफ खराब हो रही है सर। ये देखिए, ये बेचारे इनको ये बोल भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, इनको तो भगवान ने भेजा है, लेकिन हम इनको खुद मार रहे हैं, हम इनकी जिंदगी खराब कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आपको समझना होगा कि जो हमारी मेरीन लाइफ है, हमारे पानी के नीचे, चाहे वो आप रिवर की बात करें, लेक की बात करें, मतलब नदियों की बात करें, तालाबों की बात करें या सी की बात करें, ओशंस की बात करें, इन सब में आपको पोल्यूशन नहीं करना, प्रदूषण नहीं करना, कम से कम बचाना है, क्योंकि मरीन लाइफ ही उतनी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरे हमारे पर्यावरण का, बायोडाइवर्सिटी का एक पार्ट है। लाइफ लैंड पे भी तो बचानी है। हम क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं धड़ाधड़। अब एक देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये जो पेड़ है ये कितने सारे काम करता है, अगर आप जान जाएंगे। पहली चीज तो ये आपको साफ हवा देता है, मतलब ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन देता है। पहली बात तो ये आपको जीवनदायिनी यही हो गया। पेड़ से हर चीज हम काम में आती है, हम वेजिटेबल यहां से लेते हैं, फ्रूट यहां से लेते हैं, मतलब हमारा खाना पीना, फ्रूट, फल सब यहीं से लेते हैं। उसके अलावा ये पेड़ हम काटते हैं या फिर इसको यूज करते हैं तो फर्नीचर बना लेते हैं, इससे हम अपना पेपर बना लेते हैं, ये होता है। उसके अलावा क्या होता है, जब बहुत तेज आंधी आती है, हवा आती है, तो उसको रोकता कौन है, पेड़ रोकते हैं। पेड़ रोकते हैं तो ये जो सॉइल इरोजन होता है, वेव, हवा से, मतलब विंड से और एयर से, इसी से तो सॉइल इरोजन होता है। जो हमारी जो सॉइल है, मिट्टी की जो ऊपर की परत है, वो हवा और ये पानी ले जाते हैं। इसको कौन बचाता है, पेड़ बचाते हैं। तो बेसिकली क्या है कि जो ट्री हम काटते हैं, पेड़ों को काटते हैं, उससे क्या होता है, हमारा ऊपर की परत चली जाती है, जो न्यूट्रिटिव परत है, जिसमें हम अपनी क्रॉप उगाते हैं या पेड़ पौधे उगाते हैं। और उससे क्या होता है, लैंड जो है, जमीन बेकार हो जाती है, वो कल्टीवेशन, हम उसमें कोई क्रॉप नहीं उगा सकते। तो जितना ज्यादा पेड़ आप उगाएं उतना बढ़िया है दोस्त, और जितना पेड़ कम काटे उतना अच्छा है दोस्त। और ये जरूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि आज आप जो कर रहे हैं वो आपके बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं, इफ यू वांट टू लेट लीव योर किड्स, अगर उनको जिंदा रहने देना है तो यू नीड टू लीव समथिंग फॉर देम, उनके लिए छोड़ के जाइए कुछ। चलिए साहब, सवाल जवाब देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस ऑफ एनर्जी इज फ्रॉम अ रिन्यूएबल सोर्स। रिन्यूएबल मतलब एक नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, रिन्यूएबल क्या होता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब है एक बार आप यूज करेंगे तो वो डिप्लीट हो जाएगा। रिन्यूएबल क्या है कि बार बार आप जितना भी यूज करें वो इंटैक्ट रहेगा, मतलब इट विल रिमेन। तो कौन सी चीज है इसमें, क्लियर आपको पता चल रहा है, सोलर एनर्जी। वुड जलाएंगे तो खत्म हो जाएगा। कोल तो खैर वो अंडरग्राउंड ही आता है, फिर उसके वो हम यूज करते हैं या फिर कोल बनाते हैं लकड़ी से। पेट्रोल है, पेट्रोल क्रूड ऑयल से आता है। ये सारे के सारे आपके नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, सोलर एनर्जी सबसे बेस्ट है। चूज द ऑप्शन विच इज नॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस। कौन सा एसडीजी नहीं है, 17 एसडीजीज हैं, आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। उत्तर है आपका इसमें विच इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो क्लियर वाटर सैनिटेशन, जेंडर इक्वालिटी, रिड्यूस इनइक्वालिटी, ये तो है। पॉपुलेशन नहीं है, पॉपुलेशन का तो फिर लोग खुद ही कंट्रोल कर रहे हैं। चाइना ने कहा भाई कि पहले 2 बच्चे होने चाहिए, फिर उन्होंने कहा 1 बच्चा होना चाहिए। अब उनके यहाँ क्या हो गया, अब उनके यहाँ केवल बूढ़े ही बूढ़े बचे, क्योंकि जब बच्चे ही पैदा नहीं होंगे तो आगे क्या होगा, है ना। तो ये तरीका है कि देश अपने आप खुद कर रहे हैं। हिंदुस्तान में भी चल रहा है, लोग अब कोई भी आदमी आप देखेंगे 1 या 2 बच्चे से ज्यादा नहीं कर रहा है। अब हम आते हैं अपने इस पे थोड़ा डिस्क्रिप्टिव सवाल है। लिस्ट सम वेज इन विच वी कैन यूज रिसोर्स सेंसिबली। हमारी जो संपदाएं हैं, चाहे प्राकृतिक संपदा हो, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो, तो इनको हम कैसे यूज करेंगे, क्या तरीका है इसका सेंसिबली। पहली चीज तो यह है कि जो पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, वाटर, कागज, कांच, प्लास्टिक
और पानी, इनका आपको बहुत समझदारी से उपयोग करना है और इनका तो उपयोग करिए मत आप, जितना भी चाहे इलेक्ट्रॉनिक पेपर का इस्तेमाल करिए, प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद कर दीजिए, कपड़ों का इस्तेमाल, कपड़े बैग का इस्तेमाल करिए या कोई भी ऐसा इसका जो अल्टरनेटिव है। पानी को बचाइए और ग्लास तो आप जानते हैं कितना नुकसान देता है। इसके अलावा आप जब भी सामान लेने जाते हैं, चाहे आप फल लेने जा रहे हैं, चाहे सब्जियां लेने जा रहे हैं, बैग लीजिए जूट का या फिर पटसन का जो कह रहा हूं, या फिर आप किसी कपड़े का भी बना सकते हैं। जो भी आपके पास कपड़े हैं, किताबें हैं, आपके पास कोई फर्नीचर है या फिर खाने का सामान है, उसको डोनेट कर दीजिए। और हमेशा जो सीजन के फल और फ्रूट आते हैं, ये सब्जियां आती हैं, आसपास के लोगों से खरीदिए, उन्हीं का इस्तेमाल करिए। जो चीज़ आपके फ्रीजर में रखी हुई है उसको इस्तेमाल मत करिए। जो आपका पानी बह रहा है या कहीं ना कहीं कोई किसी न किसी ने तरीके से आपका इलेक्ट्रिसिटी जल रही है, उसको बंद कर दीजिए, पानी को ठीक करा लीजिए टैप को, ताकि पानी ना खराब हो। इसके अलावा जो भी गार्बेज है उसको ड्राई गार्बेज और वेट गार्बेज में अलग करिए ताकि इसका अच्छे से निस्तारण हो सके। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आप बताइए, आपको अगर माँ बाप कुछ सिखा देते हैं, आप जिंदगी भर सीख के चलते हैं ना, आपको सब याद रहता है कि माँ बाप ने मुझे ये संस्कार दिए, माँ बाप ने मुझे ये कल्चर दिया है, माँ बाप ने मुझे ये ट्रेडिशन दिया है ना। लेकिन यही कल्चर ट्रेडिशन जब हम इंटरनेट पे आते हैं तो क्या क्या हम बोलने लगते हैं, या फिर दोस्तों के बीच में आते हैं तो हम क्या क्या करने लगते हैं। भाई बोलने की बात नहीं है, आप जानते हैं क्या क्या होता है। लेकिन अगर एक अच्छा एजुकेशन मिल जाएगा, अच्छा आपको चीज़ें सिखा दी जाएगी, प्रैक्टिकली सिखा दी जाएगी, तो एक तो दिमाग में आपकी अच्छी चीज़ें आएंगी, दूसरा यह है कि आपको अगर प्रैक्टिकली चीज़ें सिखा दी जाएगी तो आगे चल के आप अपना पेट पाल सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं अच्छी वाली। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है आगे के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, सतत विकास की प्रक्रिया के लिए, क्योंकि चिल्ड्रन, जो भी लोग बच्चे स्कूल जाते हैं, वो अच्छा आखिरी नौकरी पा पाते हैं, अपना ख्याल रख पाते हैं, अपनी फैमिलीज का अच्छा ख्याल रख पाते हैं। तो एजुकेशन जो है वो आपको एक अच्छा सिटीजन, एक अच्छा नागरिक बनने में मदद करती है। इससे क्या होगा कि आप पूरी फैसिलिटीज जान जाएंगे, आपके आसपास क्या है उसका अच्छी तरीके से उपभोग कर सकेंगे, उसका एक्सप्लॉयटेशन कर सकेंगे। इसके अलावा अपने दोस्तों को स्कूल ले जा सकेंगे, अपने दोस्तों को पढ़ाई में मदद कर सकेंगे। और अगर कोई बच्चा बेचारा स्कूल नहीं जा पा रहा है या स्कूल छोड़ना चाहता है तो उसकी आप मदद कर सकेंगे, भाई स्कूल मत छोड़ यार, स्कूल के बगैर कुछ नहीं है। चलिए साहब, ये बात हुई इस डिस्कशन की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।